स्टूडेंट्स गुड इवनिंग, वेलकम टू सोना एजुकेशनल चैनल। साइंस में आज का हमारा टॉपिक है गति, क्लास 9th। आइए शुरू करते हैं। गति फिजिक्स का पहला टॉपिक है गति। गति जब कोई वस्तु विरामावस्था से स्थान परिवर्तित करती है, अर्थात जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ स्थान परिवर्तित करती है तो वह उसकी गति कहलाती है। यदि गति की बात करें तो इस चैप्टर में हम भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात विरामावस्था और गतिज अवस्था। यदि गतिज अवस्था की बात करें, गतिज अवस्था दो प्रकार की होती है, एक समान गति, असमान गति। यदि असमान गति की बात करें, असमान गति भी दो प्रकार की होती है, त्वरण गति और मंदन गति। यदि त्वरण गति की बात करें, समान त्वरणीय गति और असमान त्वरणीय गति। यदि मंदन गति की बात करें, मंदन गति दो प्रकार की होती है, समान मंदन गति और असमान मंदन गति। और साथ ही साथ इस चैप्टर में हम गति के समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। पहला समीकरण गति का प्रथम समीकरण v = u + at और गति का द्वितीय समीकरण s = ut + 1/2 at²। और साथ ही साथ गति के तृतीय समीकरण के बारे में भी पढ़ेंगे, v² = u² + 2as। और वृत्तीय गति और एक त्वरणीय गति के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं चैप्टर का पहला टॉपिक, विरामावस्था। विरामावस्था जब कोई वस्तु किसी एक स्थान पर बनी रहती है, अर्थात उसमें कोई भी स्थान परिवर्तन नहीं होता, वह उसकी विरामावस्था कहलाती है। आइए बात करते हैं गति अवस्था। जब कोई वस्तु किसी स्थिति में लगातार बदलाव करती है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ स्थान परिवर्तन करती है, वह उसकी गतिज अवस्था कहलाती है। आइए बात करते हैं गतिज अवस्था के प्रारूप। गतिज अवस्था के निम्नलिखित प्रारूप हैं। यदि गतिज अवस्था के आधार पर बात करें, जैसे घूर्णन गति, रेखीय गति, कंपन गति। यदि घूर्णन गति की बात करें, इसका पथ गोलाकार होता है। रेखीय गति की बात करें, इसका पथ रेखीय पथ होता है। यदि कंपन गति की बात करें, इसका पथ दोलन पथ होता है। आइए बात करते हैं राशियों की। भौतिक राशियां। देखिए, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, सदिश राशियां और अदिश राशियां। यदि अदिश राशि की बात करें, अदिश राशि किसी भौतिक इकाई का केवल मोल हो और दिशा ना हो तो वह अदिश राशि के अंतर्गत गिनी जाती है। उदाहरण के लिए चाल और दूरी। यदि सदिश राशियों की बात करें तो भौतिक इकाइयों की वह राशियां जो मोल और दिशा दोनों को दर्शाती है, उसे सदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण के लिए वेग और विस्थापन। आइए बात करते हैं अगले टॉपिक, दूरी और विस्थापन। देखिए, दूरी और विस्थापन को आसानी से समझने के लिए हमें फिगर देखना चाहिए। पहली स्थिति या प्रारंभिक स्थिति A और अंतिम स्थिति B। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में आने में लगा समय इसकी दूरी कहलाएगी, और पहली स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी इसका विस्थापन कहलाएगी। इसके लिए कुछ पॉइंट। पहले, दूरी। वास्तविक वह वास्तविक पथ जो कि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी चलती है, उसे उसकी दूरी कहते हैं। आइए बात करते हैं, दूरी एक अदिश राशि है जिसका केवल मापन होता है, दिशा नहीं होती। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल रहा है, उसके बीच चली गई दूरी कितनी है, तो वह उसकी दूरी कहलाई जाएगी। आइए बात करते हैं विस्थापन। किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है जिसका मापन और दिशा दोनों होती है। अर्थात कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर चल रहा है तो 1 किलोमीटर चलना वह उसकी मापन को दर्शाएगा, और जो उसके द्वारा चली वह उत्तर दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है, तो वह उसकी दिशा कहलाएगी। अगला पॉइंट, विस्थापन का मूल शून्य हो सकता है यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक हो, जैसे कि गोलाकार पथ में होता है। हम फिगर देख सकते हैं, प्रारंभिक स्थिति से होते हुए अंतिम स्थिति में आ रहा है और यह एक वृत्तीय पथ कर रहा है। वृत्तीय पथ में कुल दूरी चल रही है 2πr, तो कुल विस्थापन इसका 0 हो जाएगा। आइए बात करते हैं दूरी और विस्थापन की। दूरी वास्तविक पथ जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है तो वह उसकी दूरी कहलाती है। विस्थापन की स्थिति की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी न्यूनतम दूरी का मापन कहलाती है, अर्थात उसका विस्थापन कहलाती है। दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है
और विस्थापन हमेशा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। और यदि दूरी की बात करें, दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकता है। इसका मापन विस्थापन के मापन से अधिक होता है। यदि विस्थापन की बात करें, इस इकाई का मापन या दूरी के मापन के बराबर होगा या उससे कम होगा। आइए बात करते हैं न्यूमेरिकल। देखिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए प्रश्न पूछा है, यदि कोई वस्तु गोलाकार पथ पर चल रही है जिसकी त्रिज्या आपको 10 सेंटीमीटर दी है, तो हमें फिगर बना लेना चाहिए कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर चल रही है मध्य बिंदु तक और 10 सेंटीमीटर फिर चल रही है, अर्थात पूरा परिपथ दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो उस वस्तु द्वारा तय किया विस्थापन और दूरी क्या होगी। देखिए, दूरी, इसकी दूरी आ जाएगी, क्योंकि अर्धवृत्त है तो आ जाएगा पाई आर। पाई का मान हम 22/7 भी ले सकते हैं और 3.14 भी ले सकते हैं। आर का मान हमें पता है, त्रिज्या दी गई है 10, तो हमारी कुल दूरी निकल आएगी। और कुल विस्थापन निकालने के लिए इसकी पूरी त्रिज्या निकल आएगी 2 इंटू आर, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू आर का मान रख लेंगे और हमारा कुल विस्थापन निकल आएगा। आइए बात करते हैं एक समान गति और असमान गति। एक समान गति, जब कोई वस्तु बराबर दूरी बराबर समय में पूरा करने में सक्षम रहती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। एक समान गति हम इस तरीके से S और T द्वारा निरूपित करते हैं। देखिए ग्राफ में V या T से भी निरूपित कर सकते हैं। तो एक समान गति सीधी रेखा में चल रही है और एक समान गति यहाँ भी सीधी रेखा में, तो हम इस तरीके से इसके फिगर बना सकते हैं। यदि असमान गति की बात करें, तो असमान गति, जब कोई गति कोई अलग अलग दूरी तय कर अलग अलग समय में पूरा करे तो वह असमान दूरी कहलाती है। असमान दूरी या असमान गति मुख्यतः दो प्रकार की होती है, त्वरित या त्वरण गति, त्वरित गति या मंदन गति। यदि त्वरण गति की बात करें, तो यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार बढ़ती रहती है तो उसे त्वरण गति कहते हैं। मंदन गति, यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार घटती रहती है तो उसे मंदन गति कहते हैं। आइए बात करते हैं अगला टॉपिक, चाल। गति के दर का मापन चाल कहलाता है। वस्तु की चाल का उसके द्वारा चली गई दूरी के समय के भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात चाल बराबर दूरी, चली गई दूरी बट्टा समय, या चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल एक अदिश राशि है जिसका केवल मापन होता है, यह दिशा रहित होती है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड या ms-1 होता है। यदि कोई वस्तु समान गति से विचरण कर रही है तो वह समान चाल द्वारा अपनी दूरी तय करता है, पर यदि असमान गति हो तो वस्तु की चाल एक समान न रहकर बदलती रहती है। इस स्थिति में, असमान स्थिति में, किसी वस्तु की उसके पथ पर औसत चाल निकाली जा सकती है। साथ ही साथ, अथवा औसत चाल असमान गति की स्थिति में किसी वस्तु द्वारा चली गई चाल की एक निश्चित माप है, अर्थात औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बट्टा कुल समय